20 साल का सर। सी से मैथ्स पढ़ लेंगे 1286 से 1316। चलिए पहले तो चार जो उनके जो चार जिसको उन्होंने तथाकथित खलीफा थे अलाउद्दीन खिलजी के, उनका नाम लिख लीजिए, मैचिंग के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तब आगे बढ़ो। जनरल्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी या 4 जनरल्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के 4 सेना नायक, 4 कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे कॉलम बना लीजिए। ये उलूग खां जफर का उनकी टाइटल थी, उनका ओरिजिनल नाम दूसरा था। ठीक है, तो ओरिजिनल नेम एंड टाइटल, वो टाइटल के नाम से ही जाने जाते हैं, इसलिए ये नाम और टाइटल मैचिंग के लिए पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है। वास्तविक नाम तथा उपाधि। पहला नाम है अलमस बेग। अलमस बेग, अलमस बेग। इनकी टाइटल है उलुग खां। उलुग खां, ULUG, उलुग खां। ठीक है, उलुग खां लिख लिया। सेकंड हिसामुद्दीन। हिसामुद्दीन, इनकी टाइटल है जफर खां। जफर खां। ठीक है। थर्ड नाम है मलिक संजर। मलिक संजर, हाँ संजय, SAN, संजय। अलप खां, टाइटल इनकी अलप खां। अलप खां, अलप खां, ये लिखिए। ठीक है, अलप खां। और फोर्थ है मलिक नुसरत, NUSRET, मलिक नुसरत। मलिक नुसरत, नुसरत खां, इनकी टाइटल है नुसरत खां। चार हो गए ना। इन्हीं 4 जनरल्स की बल पर उसने विश्व विजय के सपने देखे थे, कल्पना की थी, और ये एग्जाम्स में मैचिंग के लिए पूछा जाता है। ठीक है, जो उसका ओरिजिनल नाम है और उनकी टाइटल मैचिंग के लिए आता है ना क्वेश्चन, वो उस रूप में पूछा जाता है, इसलिए चीजें जानते हैं। मलिक कफूर इस 4 जनरल्स में शामिल नहीं है। हरी बात समझ में ना। अलाउद्दीन खिलजी के जो फेमस 4 नायक हैं उसमें मलिक कफूर का नाम नहीं है। मलिक कफूर उसे गुजरात कैंपेन के दौरान मिलेंगे। कहा जाता है कि 1000 दिनार में उसे खरीदा था लोगों ने वहां पे गुजरात कैंपेन के दौरान, इसलिए उसकी एक टाइटल 1000 दिनारी भी कहते हैं उसको, मलिक कफूर। ठीक है, जो बाद में दक्षिण विजय जो की उसने की। लेकिन यहाँ पर जो फेमस 4 जनरल्स हैं जिनके बल पर वो विश्व विजय के सपने देखता था, वो उसमें मलिक कफूर का नाम नहीं है। किताबों में, पत्रिकाओं में यही नाम मिलेगा, उलुग खां, जफर खां, अलम खां और नुसरत खां। लेकिन एग्जाम्स में मैचिंग के लिए आता है उसका ओरिजिनल नेम और उनकी टाइटल। ठीक है, ठीक। अब जो हमने जो बताया कि वो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या होती है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के समय उसका एक पुत्र जो कादिर खां है, कादिर खां है, वो कादिर खां दिल्ली में मलिका ए जहां जो उसकी माता है या जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी है उनके साथ दिल्ली में है। एक का नाम है अरकली खां, वो मुल्तान में है। ठीक है। अहमद चाप जो है वो आया हुआ था
जलालुद्दीन खिलजी के साथ उसका लड़का नहीं है, उसका अधिकारी था। और एक व्यक्ति और है जो उसका पुत्र था, उसकी डेथ 1290 में ही पहले ही हो गई थी। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के समय उसके दो ही पुत्र जीवित थे, एक कादिर खां या कादर खां और दूसरा अरकली खां। ठीक है। जब ये हत्या हो गई तो अहमद चाप भागकर दिल्ली पहुंचते हैं और बैठक करते हैं। मलिका जहां को समाचार सुनाते हैं। मलिका जहां ने तुरंत अरकली खां को मुल्तान से बुलाने का समाचार भेजा। अब कोई फोन तो था नहीं, आने जाने में क्या लगेगा, समाचार जाएगा फिर समाचार आएगा। उस बीच अलाउद्दीन खिलजी क्या हुआ, दिल्ली पहुंच गए। तो तुरंत तो मलिका जहां ने अपने पुत्र जो कादिर खान है उसको सुल्तान डिक्लेयर कर दिया और खुद उसकी रीजेंट या शासिका बन गई, संरक्षक बन गई। लेकिन देखा कि जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के नजदीक आ रहे हैं तो ये सभी क्या हो गए, भागकर मुल्तान पहुंच गए और वहां से फिर से दिल्ली विजय की प्लानिंग की। ठीक है। ये लोग और इनके फॉलोअर्स किस नाम से आगे जाने जाएंगे, जलाली अमीर, जिनसे इनका संघर्ष होगा और अलाउद्दीन खिलजी इनको पनिश करेगा। ठीक है। तो डेथ के बाद का घटनाक्रम क्या है कि अहमद चाप जो उसके साथ आया हुआ था कहां, मानिकपुर, वो भागकर दिल्ली पहुंचता है। मलिका जहां को इसकी सूचना देता है। मलिका जहां ने तुरंत अपने पुत्र जो मुल्तान में थे, अरकली खां को भेजा था ना मुल्तान मलिक छज्जू के साथ, वो क्या था, पुत्र था इसका। तो मुल्तान में अरकली खां है। अरकली खां को दिल्ली पहुंचने का आदेश देती है। इस बीच जो समय लगता है उसमें अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पहुंच जाता है, दिल्ली के नजदीक पहुंच जाता है। तो मलिका जहां अपने पुत्र को, जिसको वो सुल्तान डिक्लेयर करके खुद उसकी प्रतिशासिका या रीजेंट बन चुकी थी, उस दिल्ली छोड़ देती है। किधर निकल जाती है, मुल्तान, जहां उसका दूसरा पुत्र मौजूद था और भविष्य में फिर से दिल्ली जीतने की प्लानिंग वो करती है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पहुंचता है और बलबन के महल में वो बैठकर या पहुंचकर अपने आप को सुल्तान घोषित करता है। ठीक है। ठीक है। तो ये दो नाम याद रखिएगा उनके पुत्रों में, कौन कौन से, अरकली खां और कादिर खां। मलिका जहां कौन है, जलालुद्दीन खिलजी की वाइफ है। ठीक है। ठीक है। लिख लीजिए अलाउद्दीन खिलजी। मलिका जहां मतलब होता है चीफ क्वीन, जिसको हम लोग कहते थे पटरानी। पटरानी सुना है, पटरानी कौन होता है, मुख्य रानी। ठीक है। चीफ क्वीन, वो यहाँ क्या कहलाएंगी, मलिका जहां। द ओरिजिनल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वॉज अली गुरशस्प। द ओरिजिनल नेम ऑफ Alauddin Khilji was Ali Gurshasp. He was nephew of Jalaluddin Khilji. He was nephew of Jalaluddin Khilji. Nephew of Jalaluddin Khilji and was born in Sirsa. He was born in Sirsa in 1266 AD. 1266 AD. अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशस्प था। अली गुरशस्प बड़ा शायर है। ठीक है। आप इंग्लिश का है, उसमें सब बराबर है। अली
वास्तविक नाम अली गुरशस्प था। ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और एक बात और जानने की जरूरत है, दामाद भी था। ठीक है, ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था जिसका जन्म 1266 ईस्वी में सिरसा में हुआ था। सिरसा में हुआ था। CIRSA, सिरसा, सिरसा में हुआ था। When Jalaluddin Khilji became Sultan, he was made, Jalaluddin was made Amir-e-Tuzuk, Amir-e-Tuzuk, T-U-Z-U-K, अमीर-ए-तुजुक, मास्टर ऑफ सेरेमनीज, समारोहों का स्वामी। ठीक है, जो उत्सव होते थे राज दरबार में उसका प्रबंध अमीर-ए-तुजुक करता था। जब जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना तो अलाउद्दीन अमीर-ए-तुजुक के पद पर नियुक्त हुआ। अमीर-ए-तुजुक के पद पर नियुक्त हुआ। अमीर-ए-तुजुक कौन होता था? ब्रैकेट में लिखिए, समारोह का स्वामी या प्रमुख, मास्टर ऑफ सेरेमनीज। इससे पहले मैंने बताया दूसरा पोस्ट क्या था उसका, आरिज मुमालिक। कब बन रहा है आरिज मुमालिक? जब वो कंपेन से लौट रहा है। ठीक है, एज ए रिवार्ड उसको जलालुद्दीन खिलजी क्या कर रहा है? आरिज मुमालिक भी बना रहा है। ठीक है, तो पहला जो पोस्ट वो ले रहा है जलालुद्दीन खिलजी के समय वो क्या है? अमीर-ए-तुजुक है। फिर वो आरिज मुमालिक भी बन रहा है ना। क्लियर हो रही बात है ना? दोबारा आरिज मुमालिक बातें नहीं लिखवा रहे, इसलिए आपको बता दें, पहले लिखवा दिया। आरिज मुमालिक जब वो मिलिट्री कंपेन से लौट रहा है तो रिवार्ड के रूप में उसे अवध की तबी दी जा रही है और उसे आरिज मुमालिक का पद दिया जा रहा है। ठीक है, पहली पोस्ट जलालुद्दीन खिलजी में उसको कौन सी मिल रही है? अमीर-ए-तुजुक। और अमीर-ए-तुजुक के बाद वो आरिज मुमालिक। आरिज मुमालिक मतलब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है, सेना का प्रमुख, ये मंत्री होता है, मिनिस्टर होता है। ठीक है, चीजों को अलाउद्दीन was declared Sultan of Delhi after the murder of Jalaluddin Khilji at Kada. Murder of Jalaluddin. Alauddin was declared Sultan of Delhi after the murder of Jalaluddin Khilji at Kada. कहाँ क्या हुई थी उसकी? कड़ा। ठीक है, कड़ा में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना, सुल्तान घोषित हुआ।
ठीक है चीजों को। इसके बाद का जो सुल्तान बनने के बाद सबसे पहला काम क्या किया उसने? जलाली अमीरों का संहार, लिक्विडेशन ऑफ जलाली अमीर। ठीक है, लिक्विडेशन ऑफ जलाली अमीर, लिक्विडेशन ऑफ जलाली अमीर या जलाली अमीरों का संहार। ये चार नाम जो है वो महत्वपूर्ण हैं जलाली अमीरों में। ठीक है, इसमें से ये क्या है? तीनों कौन है? जलालुद्दीन खिलजी के लड़के हैं और ये उनकी वाइफ थी। खान खाना की डेथ 1290 में हो गई पहले ही। तो बचे थे कौन? ये दोनों। कादिर खां कहाँ है? दिल्ली में, और ये मुल्तान में है उसकी डेथ के समय। ठीक है, इन्हीं से हमने कहा कि भाग कर कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली पहुंच जा रहे हैं, मुल्तान पहुंच जा रहे हैं, और फिर एक सेना के साथ वो फिर से दिल्ली अरेंज करके दिल्ली जीतने की प्लानिंग करते हैं। उन्हीं से या उनके अनुयायियों से जो संघर्ष होता है वो संघर्ष क्या कहला रहा है? इस टॉपिक तक पढ़ेंगे हम, जलाली अमीरों का संघार या लिक्विडेशन ऑफ जलाली अमीर। क्लियर होगी बात है? ये नाम लिख लीजिए, चारों तीनों लिख लिया, लिख लीजिए। उलुग खां, कादिर खां, अरकली खां और खाने खाना, ये तीन उसके लड़के थे। मलिका जहां उनकी वाइफ थी। खाने खाना की डेथ 1290 में ही हो चुकी थी जब उसके सुल्तान बना था ये जलालुद्दीन खिलजी। कादिर खां अपनी माँ के साथ दिल्ली में था और अरकली खां मुल्तान था। एक नाम मुझसे जुड़ा हुआ और है, वो क्या है? अहमद चाप। जो कौन आया था? जो एक ऑफिसर था जो जलालुद्दीन खिलजी के साथ मानीपुर आया था। ये भाग कर कहां पहुंच रहा है? दिल्ली, जहां मलिका जहां और कादिर खां थी। उनको सारी सूचना घटना बता रहा है। मलिका जहां कादिर खां को सुल्तान डिक्लेयर कर दे रही हैं और अरकली खां के पास सूचना भेज रही है वो दिल्ली पहुंचे। इसमें जितना समय लग रहा है दिल्ली के करीब अलाउद्दीन खिलजी पहुंच जाता है। तो रिजल्ट क्या रहा कि ये अपने पुत्र के साथ मुल्तान जा रही हैं और फिर से दिल्ली जीतने का प्लान कर रही हैं। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बैठा नहीं रहा, उसने एक सेना इनको पकड़ने के लिए मुल्तान भेज दी। ठीक है, लिखिए, उलुग खां एंड जफर खां। उलुग खां एंड जफर खां were dispatched to Multan, with 40,000 soldiers. With 40,000 soldiers. अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां तथा जफर खां को 40,000 सैनिकों के साथ मुल्तान भेजा
मुल्तान भेजा। अरकली खां लिख लीजिए, अरकली खां, नेक्स्ट लिखिए अरकली खां, कादिर खां या कद्र खां, अहमद चाप, एंड उलगू खां। दो नाम हैं UL, उलगू खां और उलुग खां, है ना। कहीं कहीं इसके लिए भी यही नाम यूज हुआ है। इसे इंग्लिश वर्जन देखिएगा। ये उलगू खां कौन है? न्यू मुस्लिम्स का लीडर, जिससे जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, जो हमने आपको उलुग खां या उलगू खां के रूप में बताया अभी पहले, बताया ना। वो क्या है? वो उलगू खां है। उलुग खां एक नाम और बैकग्राउंड लीजिए, उलगू खां, उसी में उलगू खां। उलगू खां वो जो है मंगोल लीडर। उलुग खां जो शब्द मिलेगा, रियल नेम क्या है उसका? उलगू खां है। तभी आप दोनों के उलुग खां में डिफरेंस कर पाएंगे, ठीक है। पत्र पत्रिकाओं में या कई जगह दोनों के लिए उलुग खां ही शब्द मिलता है। दोनों अलग अलग हैं। ये उलुग खां कौन है? न्यू मुस्लिम था, मंगोल वाला। ये उलुग खां जो है वो अलमस बेग